नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस इकाई 8 में शामिल किया गया है। ये नाटक अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अंक 1, 2, 3 हम लोग पहले भाग में देख चुके हैं। ये दूसरा भाग है। 4, 5, 6 अंक आज हम देखेंगे। इसमें कुल 6 अंक हैं। अगर कुल अंक की बात कर लें तो इसमें टोटल 6 अंक हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। हम लोग 3 अंक को देख चुके हैं, जिसमें अगर हम बात कर लें तो पहला अंक जो है, पहला अंक स्थान की अगर हम बात कर लें तो बाह्य प्रांत था। दूसरे अंक के स्थान की अगर हम बात कर लें तो बाजार का स्थान था। और अगर हम तीसरे अंक की बात करते हैं तो वहाँ के स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे अंक की, तो वो जंगल का स्थान था। आगे हम चौथे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो चौथे स्थान में राज्यसभा आता है। देखते हैं, चलते हैं चौथे अंक पे। चौथा अंक, हमारा चौथा अंक है स्थान। देखते हैं तो राज्यसभा है। अब इसमें क्या है, राज्यसभा में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। आगे देखिए, एक सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज। राजा कहता है, पीनक से चौक के घबरा कर उठता है। क्या कहा, शुभ नखा आई ए महाराज, भागता है। मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। आगे राजा कहता है, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। कहते हैं कि मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री कहता है, महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तामोली पान लगाकर देता, ना ये पुकारता। राजा कहता है, अच्छा तामोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री कहता है, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर, कहते हैं कि आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं, शूर्पणखा को सजा हो। मंत्री कहता है कि आप जो हैं महाराज पान खाइए के नाम से नहीं डरे हैं, आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं, तो शूर्पणखा को जो सजा होनी चाहिए। राजा कहता है, राजा घबराकर, फिर वही ना मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर फिर उसके बाद शराब। आगे देखिए, दूसरा नौकर क्या कहता है, एक सुराही में, कहता है कि एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और नेपथ्य से दुहाई दुहाई का शब्द आता है होता है। आगे देखिए, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा कहता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जन्म में, कहता है कि जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर गई पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, न्याय हो। आगे कहता है राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार, कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहता, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा कहता है, अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री कहता, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होते। कहता है उस भाई बेटा नहीं होता। राजा कहता है, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है कि क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं कहता है कि इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबाकर मर गई। मंत्री कहता है, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा कहता है, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। आगे कल्लू बनिए कहता है कि कल्लू
महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा तो मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों वे कारीगर ऐसी बकरी, कहता है कि इसकी बकरी किस तरह मर गई। आगे कारीगर कहता है महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा तो इस कारीगर को बुलाओ। कहता है नहीं नहीं निकालो, कहता है नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाला, इसकी कुबरी कैसे मर गई। आगे क्या कहता है चूने वाला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर मिला दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा कहता है अच्छा चुन्नी वाले को निकालो, भिस्ती वाले को पकड़ो। कहता है चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती वाला लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती गंगा यमुना की किश्ती, कहता है कि क्यों बे भिस्ती गंगा यमुना की किश्ती इतना, कहता है कि इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती वाला कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी, कहता इतनी बड़ी बनाई कि उसकी, कहता है कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया। राजा कहता है अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। आगे राजा कहता है क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई कहता महाराज गडेरिये ने टके पर, कहता है कि टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। आगे क्या कहता है राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख, कहता है कि क्यों बे ऊख पौड़े के गडेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ को ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। आगे कहता है राजा अच्छा इसको निकालो कोतवाल को अभी, कहता है कि कोतवाल को अभी सर बमुहर सर मोहर पकड़ कर लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल तानिश सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये से ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, क्या कहता है बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कहता है कि बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। आगे क्या कहता है कोतवाल महाराज, कहता है कि महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है आप यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला। आगे क्या कहते हैं राजा हाँ हाँ यही नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल कहता है महाराज महाराज, राजा कहता है कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। उसके बाद आगे क्या होता है देखिए, लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है। आगे देखिए चलते हैं अंक 5 में। अंक 5 जो है स्थान अरड़े का है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफी इसमें देखिए कह रहे हैं कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर जात न, कहते हैं कुल मर जात न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। आगे क्या कहते हैं जात पात पूछो नहीं कोई, हरि को भजो हरि को होई। आगे क्या कहते हैं बेस्या जोरू एक समाना, बकरी गाय एक कर जाना, स्वच्छ साचे मारे मारे डोलो, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोलो। प्रगट भय कहते हैं कि
प्रगट सभ्य अंतर छलधारी साई कहते हैं साई राज सभा बलधारी साच कहो ए पनही खावे झूठ कहते हैं कि झूठे बहु विधि पदवी पावे। आगे क्या कहते हैं, आगे गा रहे हैं गोवर्धन दास। छलियन के एका कहते छलियन के एका के आगे लाख कहो एको नहीं लागे भीतर होई मिलन की कारो चाहे बाहर रंग चटकारो। कहते हैं धर्म अधर्म एक दर्शाई राजा करे सो न्याय दसाई। भीतर कहते हैं कि भीतर सोहा बाहर सादे राज करही अमले अरुप्यादे अंधा धुंध मचो सब देशा मनहु राजा कहते हैं कि मनहु राजा रहत विदेशा। गो कहते हैं कि गो द्विज श्रुत आदर नहीं होई मनहु नृपति विधर्मी कोई। आगे क्या कहते हैं कि ऊंच नीच सब एक ही सारा मनहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा अंधेर नगरी अंबुज राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गोवर्धन दास आगे देखिए क्या होता है। कहते हैं कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या अपने कहते हैं कि अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चबना मजे से कहते हैं कि मजे में आनंद से राम भजन करना। आगे क्या होता है, मिठाई खाता है चार प्यादे कहते हैं कि चार प्यादे चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा चल बे चल बहुत मिठाई खाकर मुटाया है आज पूरी हो गई। आगे दूसरा प्यादा कहता है बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर है यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। पहला प्यादा आपने बिगाड़ा है या बनाया है। कहता है कि आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है फांसी, अरे बाप रे कहता है कि अरे बाप रे बाप फांसी मैंने किसी कहता है मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी। मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। दूसरा प्यादा कहता है कि आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास कहता है मोटे होने से फांसी यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी कहता है कि अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा कहता है जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास कहता है अरे बाप कहता है कि अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो। भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला प्यादा कहता है भगवान को जवाब राजा देगा हमको क्या मतलब, हम तो हुक्म बंदे हैं। गोवर्धन दास कहता है तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। आगे क्या कहते हैं, पहला प्यादा कहता है कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ है। जब फांसी देने को उसके ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा है। कहता है फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोग ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। कह रहे हैं कि जब फंदा बड़ा हो गया, कोतवाल को फांसी नहीं हो रही है तो मोटे आदमी को फांसी देना और गोवर्धन दास जी को पकड़ लिया जाता है। अब गोवर्धन दास जी क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं। पहला प्यादा इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाया ही नहीं, और दूसरा कहते हैं कि दूसरे और किसी को पकड़ते तो वह ना जाने क्या बात बनाए कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना कहीं ढहराए। और फिर कहता है कि और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है।
कहते हैं किन्हीं लोगों की दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। आगे कहता है गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहाँ मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे बाप बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं, यवनिका गिरती है। आगे देखिए अंक 6 में, और अंधेर नगरी भारती हरिश्चंद्र का नाटक है, और ये लास्ट अंक है इसका 6वां अंक। स्थान इसमें शमशान का स्थान है। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। देखिए गोवर्धन दास क्या कहते हैं। 6ठे अंक में आते हैं शमशान का जो स्थान है उसमें देखते हैं। गोवर्धन दास को कहते हैं, गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास कहते हैं, हाय बाप रे, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। उसके बाद क्या कहते हैं, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी नहीं, और राजा का नाम चौपट है। आगे क्या कहते हैं गोवर्धन दास, तब बचने की कौन आशा है, अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि इस ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहते हैं, आगे गोवर्धन दास कहते हैं कि मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला, आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरुजी कहते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब सामर्थ्य हैं, भाव चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, गोवर्धन कहते हैं, गुरुजी देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। आगे क्या कहते हैं, सिपाही कहते हैं कि नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, कह रहे हैं तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कह रहे हैं नहीं बच्चा तुमको चढ़ने दे, कहते नहीं बच्चा तुम मुझको चढ़ने दे। आगे क्या कहते हैं गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं गुरुजी हम फांसी, कहते हैं कि हम फांसी पढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं कि गुरु, नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हैं, बूढ़े भय हमको जाने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति आगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। आगे क्या होता है, पहला सिपाही कहता है कि भाई यह क्या मजारा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा, कहते हैं गबड़ा है, राजा मंत्री कोतवाल आते हैं, राजा यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही कहता है, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, और गुरु कहता है कि मैं फांसी पढ़ूंगा।
मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता गुरु से, बाबा जी बोलो कहें को, कहता है कि बाबा जी बोलो बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु जी कहते हैं कि राजा इस समय ऐसी साइत है इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधे वैकुंठ जाएगा। मंत्री कहता है तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है हम हमको तो हुक्म है। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे सब तो दीवारगिरी है। कहता है हमारे सबब तो दीवारगिरी है। राजा कहता है चुप रहो सब लोग। राजा कहता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, कहते हैं कि जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति न कहते हैं कि नीति न सुजन समाज, ये कहते ते ऐसे ही अपहु न सो जैसे चौपट राज। कहते हैं कि जहाँ न बुद्धि ना धर्म नहीं, नीत न सुजन समाज, ते कहते हैं ते ऐसे ही अपहु न सो जैसे चौपट राज। उसके बाद क्या होता है कि राजा को लोग टिकाही, कहते हैं कि राजा को लोग टिकठी पर चढ़ा, कहते टिकठी पर खड़ा करते हैं पटाक्षेप। धन्यवाद। आज हम लोग भारतेय हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया अंधेर नगरी नाटक को समाप्त कर चुके हैं। 6 अंक था, 6 अंक को समाप्त कर चुके हैं। लास्ट में राजा ही फांसी पर चढ़ता है, उसे टिकठी पर चढ़ा दिया जाता है। और देखते हैं अंधेर नगरी नाटक जो है ये इकाई 8 में यूजीसी नेट में शामिल किया गया है, भारतेय हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।